हुजूर की आमद से पहले चंद महीने पहले मुझे ख्वाब आने लगे, एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए, आकर के कहा आमना मुबारक हो। कहा मैं तो बेवा औरत हूँ, मुझे किस चीज की मुबारकबादी दी जा रही है? अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने कहा ए आमना, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, तेरे शिकम में नबियों का इमाम मौजूद है, अनकरीब उसका ज़हूर दुनिया के अंदर होगा। ए आमना सुन लो, तुम उस बेटे का नाम न रखना, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उस बेटे का नाम, उस बच्चे का नाम आसमानों पर अहमद रखा है और जमीन पर उसका नाम मोहम्मद रखा है। मोहम्मद बाबे तफईल से इसमें मफूल का सीगा है। उलमा फरमाते अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी अगले भी तारीफ करें, जिसकी पिछले भी तारीफ करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के तमाम अंबियाए किराम, तमाम मुरसलीन इज़ाम मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ कर रहे हैं। मेरे इमाम कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मेरे बेटे की विलादत का ज़हूर का वक्त करीब आया, वरअयतु सलासत अअलामिन मज़रूबातिन अलमन बिल मशरिक़ी व अलमन बिल मग़रिबी व अलमन अला सहरिल काबती। कहती हैं मैंने अपने बेटे की विलादत की शब में 3 झंडे देखे, एक झंडा मशरिक में नस्ब किया गया, एक झंडा मगरिब में गाड़ा गया और एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा गया। काबे की छत पे झंडा गाड़ के अल्लाह ने ऐलान करा दिया, जिब्राइल ऐलान कर दो मेरा वो महबूब दुनिया के अंदर पैदा हो रहा है, तशरीफ ला रहा है जो काबे का भी काबा है। खुदा की कसम रब ताला ने कुरान में मुस्तफा जाने रहमत को नूर फरमाया है। मुझे कह लेने दिया जाए मेरे मुस्तफ़ा ऐसे चराग हैं, मेरे मुस्तफ़ा ऐसे नूर हैं। कसम खुदा की हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चमके हैं तो नूर मुस्तफ़ा से चमके हैं, हजरत शीस चमके हैं इसी नूर मुस्तफ़ा से चमके हैं, हजरत यूसुफ चमके हैं इसी नूर मुस्तफ़ा से चमके हैं, हजरत मूसा चमके हैं इसी नूर मुस्तफ़ा से चमके हैं, हजरत ईसा इसी नूर मुस्तफ़ा से चमके, हजरत दानियाल नूर मुस्तफ़ा से चमके, हजरत योशा नूर मुस्तफ़ा से चमके। और जहनों को करीब करो, अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के नूर से चमके, उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर से चमके, हजरत उस्मान गनी मुस्तफ़ा के नूर से चमके, मौला अली हैदर कर्रार मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर से चमके हैं। और जहनों को करीब करो, सरकार गौसे आजम नूर मुस्तफ़ा से चमके, गरीब नवाज नूर मुस्तफ़ा से चमके, अल्लाह अकबर कबीरा हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी नूर मुस्तफ़ा से चमके हैं, ताज शरिया नूर मुस्तफ़ा से चमके, अल्लाह अकबर मुफ्ती आजम इसी नूर मुस्तफ़ा से चमके हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत इसी नूर मुस्तफ़ा से चमके। और आला हजरत ने तो कलम उठा करके ऐलान फरमा दिया या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात गिरामी ये भी सच्चाई है, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत को पैदा करना मकसूद न होता तो कायनात के किसी भी शे को अल्लाह तबारक व तआला वजूद अता न फरमाता। कायनात का जर्रा जर्रा हज़रात गिरामी इसी नूर मुस्तफ़ा के सदक़े में बना है। आसमान का शामियाना, ज़मीन का बिछोना, शजर व हजर, जिन्नो बशर, खुश्को तर, बहरो बर, कायनात का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, गोशा गोशा अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा के नूर के सदक़े में बना है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फरमाते हैं मेरे इमाम या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मनीदो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक
जमीनो फलक सीमा को समक मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पैसे मिनन या अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले वो फूल खिले ये दिन हो भले लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी बहुत अच्छा आप हजरात समात फरमा रहे हैं। मेरी इन बच्चों से गुजारिश है, बच्चा है आप समझदार हो, उलमाए किराम के सामने बैठे हो, समझ रहे तो अदब और एहतराम के साथ बैठे। ये वो जमात है कसम खुदा की आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम्हें जो दीन सीखने मिलता है इन्हीं उलमा से सीखने मिलता है। आलिम भी हैं, सैयद भी हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। बड़े खुश नसीब हैं आप हजरात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर फरमाते हैं लौ अन्न रजुलन सईद बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला वसामा थुम्मा माता व हुवा मुबग़िदुन लि अहली बैत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अन्नारा। सुने, तवज्जो के साथ सुने, तर्जुमा सुने। आका फरमाते हैं अगर कोई शख्स खाने काबे के गोशे में चला जाए और वहाँ जाकर के अल्लाह की इबादत करे, रोजे की हालत में हो, फिर उसका इंतकाल हो जाए, उसे मौत आ जाए, कहाँ हरम शरीफ में उसे मौत आए, अल्लाह के घर में मौत आए, रोजे की हालत में नमाज पढ़ते हुए मौत आए, वह हुआ मुबग़िदुन लि अहली बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसके दिल में आले रसूल की अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, अदावत है, दखलन नारा, तो वो जहन्नम में जाएगा। आप सोचे तो सही, इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें। अला इन्न मसला अहली बैति फीकुम मसलु सफीनती नूह मर्रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा हलका। आका फरमाते खबरदार, तुम लोगों में मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह है। यानी जो उस कश्ती में सवार हुआ वो नजात पा गया, और जो उसमें सवार न हुआ हलाक हो गया। अगर मेरी आल से मोहब्बत करोगे कामयाब हो जाओगे, अगर इनसे प्यार करोगे कामयाब हो जाओगे। कसम खुदा की, जानते हो ये किनकी औलाद है? ये हैदर कर्रार की औलाद है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कौन हैदर कर्रार? जिनकी बहादुरी के तज़किरे, जिनकी बहादुरी के वाक़यात आप हजरात कुतुब इस्लामिया के अंदर देखें, भरे हुए हैं। अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी के चर्चे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे उहद में जब मौला अली की बहादुरी को देखा था कुफ्फार से मुकाबला करते हुए, तो हुजूर अल्लाहु अकबर कबीरा मौला अली के लिए दुआएं करने लगे। हजरत जिब्रील तशरीफ लेकर के आ गए, आकर के कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अली की तारीफ कर रहा है, तुम्हारे अली की बहादुरी की तारीफ कर रहा है। मेरे नबी ने इतना सुना, इरशाद फरमाते जिब्रील मेरे अली की इसलिए तारीफ हो रही है ना, मेरा अली बहादुर है। सुनो जिब्राइल रूहुल अमीन, ये अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। इतना सुनना था। जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप अली से हैं और अली आप से हैं, तो मैं अली से भी हूँ और आप से भी हूँ, मैं दोनों से हूँ। यानी या रसूल अल्लाह, मुझे अली से भी कमाल का कुर्ब हासिल है और मुस्तफा आप से भी कमाल का कुर्ब हासिल है। जंग खंदक में कसम खुदा की आप मौला अली की बहादुरी देखें। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, दीगर सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है। अम्र बिन अब्दे बुद अल्लाह अकबर हाथ में तलवार लेकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहता है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो तुम्हारी जमात में सबसे ज्यादा बहादुर हो उसे मेरे मुकाबले में भेजो। जब कोई ना उठा, वो कहने लगा कहाँ है तुम्हारी जन्नत? तुम तो कहते हो मरने के बाद जन्नत में चले जाते हैं। इस तरह अल्लाह अकबर कबीरा वो जो था ना, मतलब इधर उधर की बातें करने लगा और मलामत करने की कोशिश कर रहा था। सारे सहाबा खामोश हैं।
अली शेर खुदा उठे, कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए। बेशक बेशक, क्या नबी कहने। ने फरमाया अली बैठ जाओ, ये अम्र बिन अब्द बुद है। अली बैठ गए। उसने दोबारा फिर ललकारा, कोई ना उठा। अली बोले या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए। कहा ठहर जाओ, बैठ जाओ, ये अम्र बिन अब्द बुद है। उसने तीसरी मर्तबा फिर ललकारा। हजरत अली बोले या रसूलल्लाह अब मत रोकिए, अब मत रोकिए, अब तो परमिशन दे दीजिए। इजाजत देना आपका काम है, ठिकाने लगाना मुर्तजा का काम। बेशक बेशक, क्या बात है। इजाजत दे दीजिए, इजाजत अता करना आपका काम है और उसको ठिकाने लगाना ये अली का काम है। मेरे नबी ने हाथ उठा करके अली को दुआएं दी हैं। जिसे मुस्तफा दुआएं दे दें उसे कामयाब होने से कोई रोक सकता है? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी हजरत अली पूछे, हाथ में तलवार है, जुल्फ़िकार हैदरी जिसको कहा जाता है, जुल्फ़िकार हाथ में है। जाकर के कहा आप मुझसे मुकाबला कर ले। अम्र बिन अब्द बुद बोला तू कौन है? कहा मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। कहा तू अबू तालिब का बेटा है? तू तो मेरा भतीजा है। अबू तालिब से मेरे भाई जैसा रिश्ता था, मेरे बड़े गहरे संबंध थे, ताल्लुकात थे, वो मेरा भाई था। मैं नहीं चाहता कि अपने भतीजे का खून अपने हाथों से बहाऊं। अली कहने लगे मैं तो चाहता हूं कि तेरा खून अपने हाथों से बहाऊं। बेशक बेशक, तू सुभान। नहीं चाहता तो क्या हुआ, अली तो चाहता है। इतना सुना आग बगूला हो गया। हजरात तलवार उसने सूती और तलवार सूत के अली शेर खुदा पे जब वार किया है, आपने उसके वार को ढाल पर रोकने की कोशिश की है। अम्र बिन अब्द बुद, तारीख में लिखा है मौर्रिखीन ने, 1000 सिपाहियों से अकेला मुकाबला कर लिया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। शाम में, मुल्क शाम में, अल्लाह अकबर अरब में उसका सिक्का चलता था। लोग उसकी बहादुरी का लोहा माना करते थे। जैसे ही तलवार सूत के मौला अली पर उसने हजरात गिरामी तलवार की जरब मारने की कोशिश की है, जरब लगाई है। मौला अली ने ढाल पर रोकने की कोशिश की है, लेकिन तलवार का वार इतना तेज था, इतना शदीद था, हजरत अली की ढाल को काटता हुआ मौला अली के सर में जाकर के उसकी तलवार लगी। अल्लाह अकबर, आपके सर से खून बहने लगा। मौला अली शेर खुदा की पेशानी भी जख्मी हो गई। मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जब उसने हमला किया, यानी हजरात गिरामी अम्र बिन अब्द बुद 1000 सिपाहियों से लड़ता था। इस बुनियाद पे उसको अरब का शेर कहा जाता था, लेकिन हजरत अली को अरब का शेर नहीं, खुदा का शेर कहा जाता था। तारीख बताती है कसम खुदा की, जब उस अम्र बिन अब्द बुद ने मौला अली पे तलवार मारी थी, हजरत अली ने ढाल पे रोकने की कोशिश की थी। ढाल को काटते हुए हजरत अली के सर से जब टकराई, खून निकला, पेशानी जख्मी हुई, मौला अली जख्मी हो गए। आप जानते हैं शेर शेर होता है, शेर जंगल का हो या मुस्तफा का शेर हो, खुदा का शेर हो, जख्मी होने के बाद कितना खतरनाक हो जाता है। हजरत अली जख्मी हो गए, शेर खुदा है, जख्मी होने के बाद मजीद खतरनाक हो गए। हजरत अली ने जब तलवार मारी थी, हजरत गिरामी उसके बाजू को काट दिया था और वो घोड़े की जीन से जमीन पे गिरा था। कसम खुदा की, उसका बाजू काटा, दूसरा वार उसके सर पे मारा था, एक ही वार में उसका सर भी तन से जुदा कर दिया था। जंग खंदक का एक एक जर्रा पुकार पुकार के कह रहा था, शाहे मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। शाहे मर्दा यानी मौला अली बहादुरों के सरदार हैं, शेर यज़्दा परवरदिगार के शेर हैं। अल्लाह अकबर, कुव्वते परवरदिगार हैं, ला फता इल्ला अली, अली जैसा कोई बहादुर नहीं, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, और जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम मंजरी साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। यही जुल्फ़िकार लेकर के इमाम हुसैन करबला में गए थे। बेशक बेशक औलाद अल्लाह की राह में देख करके लास्ट में जब पहुंचे ना दांत खट्टे कर दिए यजीदियों के। बेशक बेशक हक बात। दांत खट्टे हो गए लेकिन इमाम हुसैन की तलवार चलती रही थी। जानते कब रुकी? कि नमाज का वक्त हो गया, वरना सबको ठिकाने लगा दी। बेशक हक बात। नमाज के लिए मौला अली इमाम हुसैन ने तलवार रोक दी। हम पता नहीं किस कौन सी दुनिया में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम पता ही नहीं चलते। नमाज के लिए हम कुछ छोड़ने तैयारी नहीं है। कोशिशें ये हैं, हमारी ख्वाहिशें ये हैं मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में चले जाएं। लेकिन हम इतने गाफिल हो गए कि अजान सुन के हमारे कदम है मस्जिद तक लेकर के नहीं जा रहे। नारे खूब लगाते गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौसे पाक फरमाते बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी न दफनाया जाए। मौलाना रूम फरमाते जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वो है जिसमें इबादत हो, बगैर इबादत के तो जिंदगी शर्मिंदगी है, खजालत है, उसमें बर्बादी है, वीरानी है। अभी हजरत कारी नासिर साहब कबिला और हजरत सैयद एहसान साहब कबिला हमारे वकील साहब सबका तबादला ख्याल हो रहा था। कारी नासिर साहब का एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोले इतनी परेशान और इतना टॉर्चर होने के बाद भी ये मुसलमान अपने अमल को बदलने तैयार नहीं। बेशक सही बात है। अमल इसका वही है, इतना पिट गया, इतना बर्बाद हो गया, घर से बेघर हो गए, लेकिन अमल इसका फिर वही। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। अपनी दास्तान अगर बाकी रखना चाहते हो, अल्लाह अकबर कबीरा, तो मुकाबले बाजी बंद कर दो। अगर कुछ नाम ऊंचा करना है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम बन जाओ। कसम खुदा की जिस दिन मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओगे, जमाने के इमाम बन जाओगे। मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह रसूल का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आप अल्लाह के बन के देखिए तो सही, कसम खुदा की अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। ताकतें आपसे टकराएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। दुनिया को मानना पड़ेगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा तो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। इसी नूर मुस्तफ़ा से हजरात गिरामी दूसरे अंबिया किराम चमकते चली गई। सहाबा किराम अगर चमके हैं, सहाबी अपने अमल से नहीं चमके हैं, मुस्तफ़ा की नजर से चमके। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सहाबी अपने अमल से नहीं, मुस्तफ़ा की निगाह से चमके हैं, मुस्तफ़ा की अता से चमके हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, मैं तारीख आपके सामने बहुत जल्द कम टाइम में पेश करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत आदम को नूर मुस्तफ़ा मिला, हजरत आदम को चमका दिया। इसी तरह नूर मुस्तफ़ा चलता हुआ हजरत अदनान को मिला, हजरत अदनान चमक गए। हजरत अदनान से होते हुए अल्लाह अकबर जब अब्दे मन्नाफ को ये नूरे मुस्तफ़ा मिला है, तो अब्दे मन्नाफ के 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम हाशिम है, एक बेटे का नाम एक बेटे का नाम मुत्तलिब है, एक बेटे का नाम अब्दे शम्स है, एक बेटे का नाम नौफल है। इन 4 बेटों में नूर मुस्तफ़ा जो मिला है वो हजरत हाशिम को मिला है। हजरत हाशिम बड़े खूबसूरत थे, नूर मुस्तफ़ा उनकी पेशानी में था। हजरत हाशिम मक्कतुल मुकर्रमा से अल्लाह अकबर मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे थे। यस्रिब जब पहुंचे हैं, एक दुकान में आपकी खातून पे नजर पड़ी है। खातून का नाम तारीख में सलमा है। हजरत हाशिम ने उस खातून को देखा, फिर पैगामे निकाह पेश किया। खातून ने मना कर दिया, सलमा ने इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह यह थी उनका एक निकाह हो चुका था, वो विधवा हो चुकी थी, बेवा हो चुकी थी। उनका ये इरादा बना लिया था कि अब निकाह सानी नहीं करना है, अब इसी तरह जिंदगी गुजारना है। उनकी सहेलियों को जब पता चला, आकर के कहा था सलमा तुम्हारा ख्याल गलत है, सलमा तुम्हें क्या हो गया, तुमने इतने
हसीनो जमीन नौजवान को अल्लाह अकबर अपना निकाह देने के लिए मना कर दिया है। सलमा जानती हो अल्लाह अकबर कबीरा, हाशिम मक्के के सरदार हैं, हाशिम नौजवान है, खूबसूरत हैं। ए सलमा तुम बहुत पछताओगी अगर तुमने ये ऑफर ठुकरा दिया। ए सलमा तुम हाशिम की ज़ौजियत में चले जाओ। इतना सुनना था, हजरत सलमा ने अपनी सहेलियों के मशवरे को कबूल किया, निकाह हो जाता है। हजरत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यस्रिब ही में रहने लगते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जो नूरे मुस्तफ़ा हजरत हाशिम की पेशानी में था, एक दिन अल्लाह अकबर आपकी सुल्ब से मुंतकिल होकर के हजरत सलमा के शिकम में पहुंच गया। अब जरा यहाँ से सुनिएगा, हजरत हाशिम का इंतकाल हो गया और नूरे मुस्तफ़ा उनकी पेश पुष्ट से निकल करके हजरत सलमा के सुल्ब में और हजरत सलमा की शिकम में जा चुका है। परवान चढ़ रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सलमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब वो बच्चा पैदा हुआ निहायत खूबसूरत था, लेकिन उसके जो सर के बाल थे वो आम बच्चों की तरह नहीं थे। उस बच्चे के सर के बाल सफेद थे। बेशक बेशक। बच्चा था खूबसूरत लेकिन सर के बाल सफेद। यस्रिब वाले बोले बच्चा बहुत खूबसूरत है लेकिन बाल सफेद है। हाजा शैबा, ये तो बुजुर्ग पैदा हुआ है, ये तो बुजुर्ग पैदा हुआ है। हादा शैबा। यस्रिब वालों ने कहा तो उस बच्चे का नाम शैबा पड़ गया। बाप उस बच्चे का इंतकाल कर चुका है बच्चे की पैदाइश से पहले। अब वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो तीर कमान का बहुत शौक था, शिकार का बहुत शौक था। दोस्तों के साथ वो बच्चा जाता था, उसके दोस्त भी हजरात गिरामी तीर फेंकते थे, उनके तीर शिकार में जाकर नहीं लगते थे। लेकिन इस बच्चे के जब तीर कमान से निकलता था तो अपनी जगह जाकर के लग जाता था। उसके दोस्त कहते थे ए शैबा तेरा तीर कभी बेकार नहीं जाता। शैबा कहते मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरी पेशानी में एक नूर है, उस नूर का कमाल। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसका कमाल है बोलो? दूर उस नूर का कमाल है। हजरात गिरामी शैबा की ये खबर मक्का आ गई। जब मक्का आई तो शैबा के चचा मुत्तलिब लेने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा से यस्रिब पहुंचे। सलमा से कहा भतीजी को ले जाना चाहता हूँ। उसी बच्चे को लिया जिसको यस्रिब वाले बुजुर्ग कहते थे। शैबा नाम रख दिया था, खूबसूरत था लेकिन सर के बाल सफेद थे। जब उस अपने भतीजे को मुत्तलिब ने बिठाया, हजरात गिरामी आगे मुत्तलिब बैठे हैं, पीछे आपका भतीजा बैठा है। जब मक्के में आए हैं तो मक्के वालों ने जब उस नौजवान को देखा है तो देखने के बाद कहने लगे कितना हसीन है लेकिन सर के बाल सफेद हैं। हजरात गिरामी नाम मालूम न हो सका। सब मक्के वालों ने ये कह दिया अब्दुल मुत्तलिब, ये बच्चा तो मुत्तलिब का गुलाम है। अब्द के माना गुलाम के आते हैं, इसकी निस्बत खुदा की तरफ कर दी जाए तो बंदे के आते हैं, और इस अब्द की निस्बत हजरात गिरामी खुदा के अलावा की जाए तो गुलाम के आते हैं। जैसे आला हजरत ने फरमाया खौफ न रख रजा सरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। अब्दे मुस्तफ़ा जो कहा यानी तू नबी का गुलाम है तो तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मक्के वालों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब, ये बच्चा अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम लगता है। उसी दिन से अब उस बच्चे का नाम यस्रिब में शैबा था, मक्के में आकर के अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। और आप लोग जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब किसका नाम है? अब्दुल मुत्तलिब हमारे तुम्हारे नबी के दादा का नाम है। सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की जब शादी हो गई, जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे के अंदर जो
अल्लाह अकबर कबीरा बियर ज़मज़म है, आबे ज़मज़म का कुआं है, उसको खोद रहे थे। दूसरे कबाइल के लोग आकर के आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, या अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमाएगा तो मैं एक बेटे को तेरे घर के सामने ला करके ज़िबा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 10 और 1 11 बेटे अता फरमाए। 11 बेटे जब आपको मिल जाते हैं तो आपको ख्वाब आता है, ए अब्दुल मुत्तलिब अब आप अपनी नस्ल को पूरा करो। आपने अपने 11 के 11 बेटे बिठाए और बिठाने के बाद कहा, ए मेरे शहजादों, ए मेरे बेटों, मैंने नजर मानी थी, नजर पूरा करने का वक्त आ गया। मैं चाहता हूँ एक बेटे को अल्लाह के घर के सामने ला करके ज़िबा करूं। सारे बेटे तैयार हो गए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऐसे ज़िबा नहीं करूंगा, मैं पहले कुरान अंदाजी करूंगा। 11 बच्चों के नाम लिखे। नाम लिखने के बाद पर्चियों को बंद किया। एक पर्ची जब उठाई गई है तो उसमें मेरे और तुम्हारे नबी के वालिद जनाबे हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। मक्के वाले आ गए और आने के बाद कहा, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपने इस बेटे को ज़िबा न करो। बोले मैंने नजर मानी थी ज़िबा करना है, कुरान अंदाजी की तो इसी बेटे का नाम निकला है। मक्के वाले रोने लगे। कहा, ना 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 ना, ये बच्चा बड़ा हसीनो जमील है, इस बच्चे की बरकतें हम देखते हैं, इसे ज़िबा न करो। तो कहा, फिर मन्नत कैसे पूरी करो, नजर को कैसे पूरा करो? तो मक्के वालों ने मशवरा दिया, मक्के से कुछ दूरी पे एक काहिना बुजुर्ग औरत रहती है, उससे जाकर के पहले मुलाकात करें, उस औरत से काहिना से मशवरा ले लें। अब्दुल मुत्तलिब तैयार हुए और उस खातून के दरवाजे पे पहुंचे। आपके साथ में अहले मक्का है। औरत काहिना अंदर से निकल के आई। बुढ़ापे का उसका टाइम था, हाथ में डंडा था, सर पे उसके दुपट्टा चादर दगी थी। बुजुर्ग औरत आई, अल्लाह अकबर उसने पूछा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने नजर मानी थी कि अल्लाह मुझे 10 बेटे अता फरमाएगा, एक बेटे को ला करके अल्लाह के घर के सामने ज़िबा करूंगा। अल्लाह ने मुझे 11 बेटे अता फरमाए हैं। मैं नजर पूरी करने चला हूँ, मेरे एक बेटे का नाम निकला है, उसे ज़िबा करने चला था। ये मेरे अल्लाह अकबर मक्के वाले साथी मुझे मना कर रहे हैं। बताओ क्या किया जाए? कोई दूसरा रास्ता है नजर पूरी करने का? काहिना ने कहा, पहले मुझे उस बच्चे को दिखाओ। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। सही चल रही थी, पत्नी पकड़ लग जाती है आवाज। कभी सफर किया है, अभी पानी का भी चेंजिंग होती है। मैं 6-7 दिन अभी गुजरात से गोंडल से सीधा आपकी तरफ आ रहा। हमारे नौजवानों का इसरार था, कहा हजरत आ जाएंगे, मैं आ जाऊंगा भाई। कहा क्या फीस है? मैंने मना किया, कोई फीस नहीं है, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ कर रहे हैं, यही बात है। फीस वो लेते हैं, हम तो हुजूर के नौकर हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर अजीब इत्तेफाक, मैंने वकील साहब को फ़ोन कर दिया। ये बेचारे दड़ियाल में एक फंक्शन में थे, बस फौरन वहाँ से निकले और फिर कारी नासिर साहब को लेकर के बच्चे छोड़ के सीधे इधर आ रहे हैं। फिर हजरत ने, वकील साहब ने आपका तारुफ मुझे करा दिया है, मुझे आपसे दिली मोहब्बत हो गई है, आपसे नजराना नहीं, आपसे दुआएं अपने दामन में लेकर के जाऊंगा। सादात की दुआएं मिल जाएं तो बेड़ा पार हो जाए। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। ये खुश नसीबी है आपकी भी और हमारे वकील साहब की भी। कहने लगे बरमला की हजरत हमने आंखें भी खोली हैं तो सैयद नज़ाकत मियाँ साहब कबिला की आगोश में खोली है। खुश नसीब है आप कि आपको सादात किराम की हिमायत मिल जाए तो आपका बेड़ा पार दुनिया में भी हो जाएगा, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप हजरात तवज्जो फरमाएं। हजरात गिरामी जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना जब कहा ना तो काहिना ने कहा, लाओ पहले वो लड़का मुझे ला करके दिखाओ, उस लड़के को मैं देख तो लूं। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे जनाब अब्दुल्ला को पेश किया ना तो उस काहिना के सर पे दुपट्टा ना था, वो डंडा छोड़ के बुढ़िया सीधी कमरे के अंदर भागी।
अल्लाह अकबर कबीरा। वो भूल गई कि मुझे डंडे का भी सहारा लेकर के चलना पड़ता है, इतनी डर गई और जाकर के उसने सर पे चादर डाली, दुपट्टा ओढ़ा और फिर आकर के कहने लगी मुझे माफ करना, मैं नंगे सर आ गई थी। इस बच्चे को तुम ज़िबा करने की बात करते हो, इस बच्चे को तुम कुर्बान करने की बात करते हो। अब्दुल मुत्तलिब कान खोल करके सुन लो, किसी ने ऐसी छुरी पैदा ही नहीं की है, किसी ने ऐसी तलवार बनाई नहीं है जो इस बच्चे का सर कलम कर दे, जो इस बच्चे को ज़िबा कर दे। कहा क्या मतलब? तो उस काहिना औरत ने कहा था, बोले मैंने अपनी किताबों के अंदर आखिरी नबी की जितनी निशानियां पढ़ी हैं वो तमाम की तमाम निशानियां मुझे इस नौजवान के अंदर नजर आ रही हैं। अल्लाह अकबर काहिना कह रही थी आखिरी नबी का जो बाप है वो कोई और नहीं, यही नौजवान बनने वाला है। इसकी पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर मुझे नजर आ रहा है। जाओ इस बच्चे को ले जाओ, इसे ज़िबा करने की बात ना करना। मेरे नबी फरमाया करते थे इब्नु ज़बीहैन, यानी आका कहते थे मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। एक ज़बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, उनको ज़िबा करने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वादी मिना में लेकर के गए थे, और एक ज़बी हजरत अब्दुल्ला है जिनको ज़िबा करने के लिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे के सामने लेकर के गए थे। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जनाबे हजरत अब्दुल्ला अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उन्हें मेरे दादा ज़िबा करने के लिए लेकर के गए थे। अब जरा आप हजरात तवज्जो फरमाए, बहुत जल्द बात ख़त्म करूँगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जनाबे हजरत अब्दुल्ला को उसने मना कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब बोले फिर नज़र कैसे पूरी करूँ? तो उस काहिना औरत ने कहा नज़र पूरी ऐसे कर लें कि इसके 100 ऊँट और इस बेटे का अपने नाम डाल दें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया या 10 ऊँट और बेटे का नाम डालें, फिर पर्ची निकालें। हजरात गिरामी जब पर्ची निकली तो जनाब अब्दुल्ला का नाम फिर आया, कहा 10 ऊँट और बढ़ा दो, 10 ऊँट और बढ़ा दिए गए। फिर नाम जब निकाला तो जनाब हजरत अब्दुल्ला का कहा 10 और बढ़ा दो। उसके बाद फिर जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला, कहा 10 और बढ़ा दो। फिर पर्ची उठाई गई कुरान अंदाजी में, फिर इन्हीं का नाम निकला, कहा 10 और बढ़ा दो, यहाँ तक के ऊँट हो गए 100। कहा पर्ची उठाओ। हजरात गिरामी एक तरफ हजरत अब्दुल्ला है, दूसरी तरफ 100 ऊँट है, और अंदाजी की गई है। तो जब नाम निकला है, पर्ची उठाई है, तो हजरत अब्दुल्ला का नहीं 100 ऊँटों का नाम निकला है। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों को अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जनाब हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब ये खबर मशहूर हो गई कि 100 ऊँटों के बदले इनके बदले 100 ऊँटों को ज़िबा किया गया है, इनके फिदिये में 100 ऊँटों की कुर्बानी दी गई है, और आखिरी नबी का नूर इनकी पेशानी में है, उसी दिन से यहूदी आपके दुश्मन हो गए, यहूदी आपको कत्ल करना चाहते थे। तारीख हमें बताती है जनाब हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रात गिरामी मक्कतुल मुकर्रमा के सहरा में थे। यहूदी आकर के आपको कत्ल करना चाहते हैं, अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। फिर वहाँ हजरत वहब अब्दे मनाफ अपनी बेटी आमना का पैगाम निकाल लेकर के जब मक्का आए, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से कहा मेरी बेटी आमना है, आप अपने बेटे के लिए कबूल कर ले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लफ्ज़ आमना पे गौर फरमाया। आमिना ये अमन से बना है, आमना के माना आते हैं सुकून पहुँचाने वाली, तसल्ली पहुँचाने वाली, तशफ़ी पहुँचाने वाली, इत्मीनान अता करने वाली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आओ घर बैठ करके तुम्हारी बेटी को कबूल करेंगे। घर बिठाया, बेटी को कबूल किया। उसके बाद कहा अब बताओ किस दिन बारात लेकर के आ जाऊं? कहा फुला दिन बारात लेकर के आ जाओ। 7 आदमी या 11 आदमी जनाबे हजरत अब्दुल्ला की बारात में लेकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं। मैं आपको
आईना दिखाना चाहता हूँ, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आज हमारे बेटे भी जवान होते हैं, जब शादी का वक्त आता है समधी समधी से पूछता है समधी साहब कितने लोग हो जाएंगे बारात में, तो मुंह टेढ़ा करके कहते हैं 500 मेरी जानकारी के हैं और 500 मेरे लड़के की जानकारी के हैं, 1000 हो जाएंगे। हमारी बात बहुत है, नरपत नगर में हमारी बात है, मोहब्बत नगर में हमारे चाहने वाले हैं, रामपुर में हमारे चाहने वाले हैं, हमारी मूछ बहुत बड़ी है। मैं कहना चाहता हूँ तेरी बात बड़ी हो सकती है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब से बड़ी बात वाला तो नहीं हो सकता। मेरे नबी के दादा तो सरदार कुरैश थे, कुरैशियों के सरदार थे। अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली थे। अगर बड़ी बारात लेकर के जाते तो कुरैशियों के सरदार अब्दुल मुत्तलिब लेकर के जाते, काबे के मुतवल्ली लेकर के जाते। कसम खुदा की अगर तुम बड़ी बात वाले हो तो बेटी वाले के घर अपने जान पहचान वाले बारात लेके मत लेकर के जाओ, बल्कि अपने घर वलीमा कर लो। ये वलीमा मेरे नबी की सुन्नत है। 500 तेरी जानकारी के, 500 तेरे लड़के की जानकारी के, कसम खुदा की 1000 हो गए और 500 गरीबों को इकट्ठा कर लो। 1500 लोगों को अपने घर में अपने बेटे का वलीमा करके खिलाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अजीब हाल है, थोड़ी सी आवाज बढ़ो इसकी ओर। हजरात गिरामी, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि निकाह करो, इसके फायदे बताए, हम वो फायदे भूल गए, वो फायदे हम भूल गए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह करो मालदार हो जाओ। बोलो बोलो क्या फरमाया? निकाह करो मालदार हो जाओ, और हम निकाह करके गरीब हो रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसी मिसाल दे रहा हूँ वकील साहब। एक साहब ने अपने उनके लड़के पुलिस में पहुंच गए, जब वो पुलिस में पहुंचे उनके ख्वाब ऊंचे हो गए, बड़ी जगह से निकाह करेंगे, बड़ी जगह से लाएंगे बहू। बड़ी जगह के चक्कर में घर में मार्बल न था, मार्बल लगवाना पड़ा। बड़ी जगह के चक्कर में पड़ गए, जितनी चीजें तमाम बहुओं को चढ़ाई उससे ज्यादा डबल उस अकेली बहू को चढ़ानी पड़ी। अब वलीमा कर रहे हैं तो बड़े का अलग कर रहे हैं, बकरे अलग कर रहे हैं। 2 तरह का वलीमा लोगों को खिला रहे हैं, बड़े का आम लोगों को, और वो मतलब क्या बहुत बड़ी जगह से बहू आई है उनके लिए बकरा चलेगा। घर में मार्बल लगवा लिया, मार्बल नहीं था, बड़ी जगह से निकाह होना है, इतनी चीज चढ़ा दी। अब पहला नुकसान तो ये अपने घर की नजरों में वो गिर गए, जो और बहुएं थी उनकी नजरों में गिर गए। देखो हमारे ससुर ने अल्लाह अकबर 2 हाथ किया है, हमें थोड़ा चढ़ाया है, उनको ज्यादा चढ़ा रहे हैं। वो मालदार है तो ज्यादा चढ़ा दिया। जानते हैं कसम खुदा की ये सारी कोशिशें की, बाद में रोते फिर रहे, बोले यार इसकी मैं बड़ी जगह से शादी करके घर में भी गिर गया और वहां भी गिर गया। अल्लाह अकबर कबीरा, हमें तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है ना तो अपना फलसफा बदलो और अपनी सोचों को बदलो। अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, तुम्हारा बेटा मालदार है, तो सोच ये बना लो हमें गरीब की बेटी लेकर के आनी है, और सोच अगर ये बना ली बेटा मालदार है तो मालदार ही की लड़की लेकर के आना है। शादी में बुलेरो मिलनी चाहिए, क्रेटा मिलनी चाहिए, अल्लाह अकबर फुला जगह पिलोट मिलना चाहिए। मुझे बताओ माल की तुम्हारे पास कमी है क्या? माल तो तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है, फिर ऐसी मालदार जगह करने का तुम्हें फायदा क्या मिलेगा? कसम खुदा की तुम्हारे घर तो पहले ही से माल था, अल्लाह की अताएं तुम पे थी, तुम मालदार, तुम्हारा बेटा मालदार। तुम्हें तो ये होना चाहिए था किसी यतीम बच्ची को अपने घर की बहू बना के इज्जत के साथ लेकर के आते। अल्लाह अकबर कबीरा, वो गरीब बच्ची जो गर्मी के मौसम में अपने घर, उसके घर में फ्रिज तक न था, वो गर्म पानी पीती थी। अब वो तुम्हारे मालदार घर में तुम्हारे घर की बहू बन के आई है, जब फ्रिज का ठंडा पानी अल्लाह अकबर मौसम गर्म में पिएगी, जब वो एसी रूम के अंदर रहेगी, वो तो अल्लाह अकबर कबीरा, वो तो गरीबी के अंदर जिंदगी गुजार के आई थी। उसने तो तंगदस्ती देखी थी, उसने जब आंख खोली थी गुर्बत में देखी थी, उसने अपने बाप का जनाजा देखा था। अल्लाह
अकबर कबीरा उसके भी अरमान थे मैं भी ठंडा पानी पीऊं, उसके भी अरमान थे मुझे भी कीमती कपड़ा मिलना चाहिए, उसके भी अरमान थे मुझे भी सोना चांदी के जेवरात अल्लाह अकबर मिलने चाहिए। लेकिन उसका बाप ना था उसे सोना चांदी के जेवरात मुहैया करा था, उसे कीमती लिबास मुहैया करा था, उसे अल्लाह अकबर कबीरा उस बच्ची के शौक पूरे करा था। उस बच्ची ने गुर्बत के अंदर आके कोली थी तो उस गरीब बच्ची को अपने घर की बहू बना के अपने बेटे के लिए लेकर के आया है। तेरे यहाँ एसी मौजूद है, तेरे यहाँ 4 व्हीलर मौजूद है, तेरे यहाँ एयर कंडीशन रूम मौजूद है, फ्रिज मौजूद है, सारी सहूलतें मौजूद हैं और इन सबको देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। जब वो यतीम बच्ची तेरे घर में आकर के फ्रिज का ठंडा पानी पीती, एसी के रूम में रहती, हाथ उठा के जनामाज पे जब दुआ करती, या अल्लाह ये जो मेरा ससुर मुझे यतीम बच्ची को अपने घर की बहू बना के लेकर के आया है, ए मेरे परवरदिगार जब तक ये जिंदा रहे इसे इज्जतदार रखना और जब ये मर जाए जन्नत का हकदार बनाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत। लेकिन दिमाग खराब हो गया लोगों का, जितना माल होगा उतनी भूख होगी, जितना मालदार होगा उतनी भूखा होगा, उतनी भिखमंता होगा। उसका हाथ पकड़ो और जाके मस्जिद की सीढ़ियों पे फ्राइडे जुमे में बिठा दो, मांग मांग, हम तो मालदार हैं, हम तो जमींदार, हम तो बिरादरी के चौधरी हैं, यहाँ क्यों नहीं मांगता? बोले यहाँ नहीं मांगेंगे, वहाँ क्यों मांगता? वहाँ क्या मांगना जायज है क्या? बेटी वाला कुछ भी दे, चाहे हवाई जहाज दे दे, सुई से लेके हाथी तक दे दे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन तुझे मांगने का अधिकार नहीं है। वहाँ मांगते हुए तुझे मत शर्म नहीं आती और मस्जिद के गेट पे मांगते हुए शर्म आती है? दोनों बराबर हैं, वो मांगने वाला भी उतना ही बराबर है जितना तू मांगने वाला है। सोच बदलो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बेटा मालदार है, गरीब बेटी लेकर के आओ, और जो बेटियों वाले मालदार हैं उनके भी दिमाग खराब है। वो कह रहे हैं हम तो ऐसा लड़का लाएंगे जो हमसे ज्यादा मालदार हो। अरे मेरे भाई, तुम कोई गरीब बच्चा पकड़ लो ना, कोई आशिक रसूल नमाजी पकड़ लो जिसके चेहरे पे सुन्नत सजी हो, जो नमाज का पाबंद हो, जो उलमा की सोहबत याफ्ता हो, गरीब है, अल्लाह अकबर, तुम्हारी बेटी के पास माल है, उस गरीब को अपनी बेटी दे दो ताकि तुम्हारी बेटी की वजह से वो मालदार हो जाए। बेशक बेशक। और तुम मालदार हो, तुम्हारा बेटा मालदार है, उस गरीब की बच्ची को लेकर के आ जाओ ताकि तुम्हारे बेटे की वजह से वो गरीब बच्ची मालदार हो जाए। बेशक। सोचे बदलो यार मुसलमानों, सोचे बदलो। ये निकाह तो ऐसी चीज है, इस निकाह से लोग मालदार हो जाते हैं। हजरत जुलेबीब कौन थे? एक गुमनाम इंसान थे, मुस्तफा के सहाबी थे, चेहरे पे चेचक के दाग थे। आका की बारगाह में रोने लगे, या रसूलल्लाह मेरा निकाह करा दे। मुस्तफा ने, एक अंसारी बहुत बड़े ताजिर थे, उनकी बेटी के साथ निकाह जब कराया तो अल्लाह अकबर, उनके बाप सोचने लगे, कहा बीबी से मशवरा कर लूं। बीबी ने जब इतना सुना, जुलेबीब तो मेरी बेटी के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं कैसे उसको कबूल करूं? चेहरे पे चेचक के दाग है, घर उसका मकान भी नहीं है, और मेरी बेटी इतनी हसीन है, मैं किस तरह अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूं? करीब था कि वो अल्लाह अकबर हेरा फेरी करती, करीब था कि वो कुछ मतलब क्या मनफी जवाब देती। लड़की ने सुना, कहा मां जरा सोच तो सही, आमना के लाल भेज रहे हैं, इनकार करने की सूरत में कहीं तू खारिज अज इस्लाम न हो जाए, इस्लाम से निकल न जाए। मुस्तफा का फरमान हमारे लिए कबूल करना जरूरी है, ईमान का हिस्सा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मां ने कहा बेटी क्या कहना चाहती है? लड़की ने कहा हम खुश नसीब हैं, तुम आने वाले को देख रहे हो वो गरीब है, अरे भेजने वाले को देखो। आने वाले से क्या मतलब? ये देखो किसने भेजा है, आने वाला गरीब है तो क्या हुआ, भेजने वाला तो अल्लाह का हबीब है, उसकी शान तो ये है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अम्मी जान
पहचान होने की जरूरत नहीं है। निकाह हो गया, सुभान अल्लाह, सादगी के साथ निकाह हुआ। अब देखो निकाह की बरकत से मेरे आका फरमाते निकाह करो, मालदार हो जाओ। हजरात, मेहनत आदमी की होती है, नसीब औरत का होता है। ना सुना है फुला गरीब था, रिक्शा चलाता था, निकाह के बाद अल्लाह अकबर दौलत उसके ऊपर छा गई है, मालदार हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ जब निकाह हो जाता है डबल नसीब हो जाता है। अल्लाह अकबर, मुमकिन है आपके मुकद्दर में ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन जो लड़की तुम्हारे निकाह में आई है उसके मुकद्दर में ज्यादा रिस्क हो, उसकी वजह से अल्लाह तुम्हें मालदार फरमा दे। जुलेबीब निहायत ही गरीब थे, लेकिन उस अंसारी लड़की जब आपकी सौजियत में आई, कसम खुदा की इतने मालदार हो गए, इतने मालदार हो गए, इतने मालदार हो गए कि पूरे मदीने में अगर कोई सबसे ज्यादा मालदार औरत थी तो जुलेबीब की बीबी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जुलेबीब जब इस्लाम के लिए मुकाबले के लिए पहुंचे तो मेरे नबी ने जाकर के जब जंग में उन्हें तलाश किया तो उनके आसपास 7 लाशें पड़ी हुई थी। कितनी लाशें? 7 लाशें, और 8 में वो थे। मेरे नबी फरमा रहे, जुलेबीब मैं तुझसे हूं और तू मुझसे है। बेशक बेशक। मेरे नबी फरमाते, देखो मेरा जुलेबीब 7 को मार के बाद में शहीद हुआ। क्या बात है, बहुत खूब। यार ये निकाह है, आसान करो इसे। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेटे की बारात ले गए, निकाह हुआ, हजरत आमना आई, नूरे मुस्तफा हजरत आमना के शिकम में। हजरत अब्दुल्ला सुए शाम, मुल्क शाम तिजारत के लिए गए, वापस मदीना पहुंचे, दारे नाबो आकर के बुखार फीवर हुआ। 10 के 10 भाई अपने भाई को लेकर के पूरी रात बैठे रहे। सुबह का सूरज निकला, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ। अब्दुल मुत्तलिब मक्के की सरजमीन पे अपने बच्चों का इंतजार कर रहे, 10 के 10 बेटे, लेकिन अब्दुल्ला नजर नहीं आए। पूछा मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ? कहा बाप माफ करना, हमारे वालिद बुजुर्गवार, हमारा भाई अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल हो गया। इतना सुना था, सदमा बर्दाश्त न कर सके। हजरत आमना को जब ये खबर मिली, आप बर्दाश्त न कर सकी, इद्दत में पहुंच गई, सोग कर रही हैं। सोग मनाने का अंदाज ये था कि 1 साल तक खुशबू लगा सकती हैं, कोई ऐसी चीज नहीं इस्तेमाल कर जिससे कि अल्लाह अकबर आराइश का शायबा तक हो जाए। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हजरत आमना जिस जगह बैठती थी वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती थी। जिस तकिए से सर लगा के सो जाती थी उस तकिए से भी खुशबू आती थी। मक्के वालों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से शिकायत कर दी, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू ने यहाँ के रस्म रिवाज को तोड़ दिया। कहा क्या मतलब? कहा यहाँ के कानून को उसने तोड़ा है। कहा क्या हुआ बताओ? कहा तुम्हारी बहू खुशबू लगाती, अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती। इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब आए, आकर के कहा बहू ये तुमने क्या किया बेटी? तुमने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना छोड़ दिया। इतना सुनना था, कहा ऐ मेरे सरताज, मेरे बाबा जान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, आपने मेरे जख्म को हरा कर दिया। जिस दिन से अब्दुल्ला दुनिया से गए हैं ना, अल्लाह अकबर, मेरी तो सारी दुनिया ही खत्म सी हो गई है। ऐ जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। इतना सुनना था, कहा बेटी फिर खुशबू की शिकायत कहाँ से हो रही है? कहा सुनो सुनो, तुम्हारे बेटे की अमानत जिस दिन से मेरे शिकम में आई है, मैं तुम्हारे बेटे की अमानत की परवरिश कर रही हूँ, तुम्हारे बेटे की अमानत की देखभाल कर रही हूँ। यह उसी की बरकतें हैं। मेरे जिस्म से जो पसीना भी टपकता है ना, उस पसीने से भी मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू आती है। ऐ जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, जब मैं कुएं से अपनी सहेलियों के साथ पानी लेने के लिए जाती हूँ तो मेरी सहेलियां कहती आमना आओ पहले तुम पानी भर लो, मैं मशकीज़ा भरती हूँ। कहती हैं मेरे वालिद बुजुर्गवार अब्दुल मुत्तलिब, पानी जो कुएं के नीचे होता है मुझे देखता है तो तह से आकर के टकरा जाता, कुएं की तह से निकलता है, ऊपर आ जाता है। मैं मशकीज़ा भरती हूँ, मेरी सहेलियां कहती खड़ी रहो और मैं खड़ी हो जाती हूँ। मेरी सहेलियां भी अपने बर्तन भर लेती हैं, फिर साथ साथ मुझे लेकर के आती हैं। कहती आमना तुम्हारी बरकतें हमें भी मिल रही हैं, देखो तुम्हारी बरकतों से हमें भी आसानी के साथ पानी मिल जाता है, बगैर डोल और बगैर रस्सी के हमें भी पानी दस्तयाब हो जाता है। हजरत आमना कहती हैं ऐ मेरे बाबा जान, जब मैं चलने लगती हूँ तो पहाड़ पेड़ पत्थर सब मुझे सलाम करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब
खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और कान खोल करके सुन लो, जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब दीन इब्राहिमी पर थे। आपने कभी भी बुत परस्ती नहीं की है। कसम खुदा की दीन इलाहिया पर आपका ईमान था। एक खुदा की इबादत करते थे आप। मवाहिद थे, मवाहिद अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी किस्मत का सितारा चमका। मेरे यहाँ मेरा पोता तशरीफ लाया। उसके आने का अंदाज ये था, हजरत आमना कहती है, जब मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तशरीफ लाए, हुजूर की आमद से पहले चंद महीने पहले मुझे ख्वाब आने लगे। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए। आकर के कहा, आमना मुबारक हो। कहा, मैं तो बेवा औरत हूँ, मुझे किस चीज की मुबारकबादी दी जा रही है? अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने कहा, ए आमना, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। तेरे शिकम में नबियों का इमाम मौजूद है। अनकरीब उसका ज़हूर दुनिया के अंदर होगा। ए आमना सुन लो, तुम उस बेटे का नाम न रखना, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उस बेटे का नाम, उस बच्चे का नाम आसमानों पर अहमद रखा है और जमीन पर उसका नाम मोहम्मद रखा है। मोहम्मद बाबे तफईल से, इसमें मफूल का सीगा है। उलमा फरमाते, अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन, मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी अगले भी तारीफ करें, जिसकी पिछले भी तारीफ करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के तमाम अंबिया किराम, तमाम मुरसलीन इज़ाम मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ कर रहे हैं। मेरे इमाम कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे बेटे की विलादत का ज़हूर का वक्त करीब आया। वरअयतु सलासत अअलामिन मज़रूबातिन अलमन बिल मशरिक़ी व अलमन बिल मग़रिबी व अलमन अला सहरिल काबती। कहती हैं, मैंने अपने बेटे की विलादत की शब में 3 झंडे देखे। एक झंडा मशरिक में नस्ब किया गया, एक झंडा मगरिब में गाड़ा गया और एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा गया। काबे की छत पे झंडा गाड़ के अल्लाह ने ऐलान करा दिया, जिब्राइल ऐलान कर दो, मेरा वो महबूब दुनिया के अंदर पैदा हो रहा है, तशरीफ ला रहा है, जो काबे का भी काबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद। जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रात गिरामी, कान खोल करके सुनिए आप हज़रात, ये जो हम झंडे लगाते हैं, झंडे लगाने चाहिए, समझ रहे हैं? क्योंकि झंडे अल्लाह ताला ने लगवाए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से लगवाए, ठीक है ना? अपने घरों को सजाओ, लाइटिंग करो, रोशनियां करो और खूब खुशी करो। रमजान शरीफ के बाद जो ईद मिलती है, खुशी करते हो, ईद उल अज़हा में खुशी करते हो, इनसे कहो, नादानो, अगर ये ईद मिलादुल नबी न होती, न रमजान शरीफ होता, न ये ईद उल फित्र होती, न ईद उल अज़हा होती। बेशक बेशक, सही बात। रमजान शरीफ वो महीना है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, के रमजान शरीफ में कुरान आया है, लेकिन रबीउन नूर में कुरान वाला आया है। बेशक बेशक, सुभान। समझ रहे हैं आप? ये वो महीना है, हम सुन्नी इस महीने से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इस महीने में जो जात तशरीफ लाई है, उस जात से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं। बेशक बेशक, करते कि नहीं करते? और हम अगर हुजूर से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। ईमान मुकम्मल तभी होता है जब हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। बोलो, हुजूर से प्यार करते हैं, हुजूर से मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, हुजूर से मोहब्बत में दिखावा नहीं होना चाहिए। सच्ची मोहब्बत ये है कि हुजूर के नक्शे कदम पे चला जाए, हुजूर की सुन्नतों पे अमल किया जाए। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है, उस नमाज की पाबंदी की जाए। बोलो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपने घरों को सजाओ, झंडे लगाओ, खुशियां मनाओ, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है उन पे अमल करो। अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ, बच्चों पे तवज्जो दो, अपने आप पे भी तवज्जो दो, अपने आप को पहचान लो। 50 साल के हो गए नहीं पहचान, 70 साल के हो गए बग्गी बाग खेल रहे, ताश के पत्ते खेल रहे,
अभी कारी नासिर साहब कबीला का जुमला फिर दोहरा दूं, इतने पिटने के बावजूद भी, इतना नुकसान मचाने के बावजूद भी मुसलमान अपने आप को बदलने तैयार नहीं है। हुकूमत बदलने के दावे कर रहा है, ओ मेरे भाई अपने आप को बदल ले, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। जब तक तू अपने आप को नहीं बदलेगा कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? अपने आप को बदलो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया आका फरमाते मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीना वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरि सिनीन। अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरि सिनीन। और अपने बच्चों को मार मार के ज़रबा यज़रिबू की गर्दान करके पीट पीट के नमाज पढ़वाओ जब वो 10 साल के हो जाएं। नमाज पढ़वाओ। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मदाजि'i। जब बच्चे 10 बरस के हो जाएं, इनकी ख्वाबगाहें, इनके बिस्तर अलग कर दो, बालिग बच्चों को अलग सुलाओ। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। खुद भी नमाज पढ़ो, बच्चों को भी नमाज पढ़वाओ। और ये जो बातें करते हो, ये बातें अपने दिलों से, दिमागों से निकाल दो। फुला चीज मिट जाएगी, कुछ नहीं मिटेगा। याद रखे, तुम अपने आप को बचाओ। ऐसा ना हो इस्लाम से हटने के बाद तुम खुद न मिट जाओ। इस्लाम बाकी रखेगा। इस्लाम दुनियावी दीन नहीं, आसमानी दीन। इस्लाम की हिफाजत अल्लाह कर रहा है। एक साहब एक अल्लाह वाले के पास जाकर के शिकवा करते हैं, गिला करते हैं, हजरत फुला बस्ती में कत्ले आम हो गया, पूरी बस्ती को तराश कर दिया गया, हजरत पूरी बस्ती मिटा दी गई, हजरत ईमान वाले खत्म कर दिए गए। हजरत ने उसकी बकवास सुनी और सुनने के बाद अपना रुमाल लिया, रुमाल लेने के बाद उसके सर पे डाल दिया, उस रुमाल के अंदर ढांप दिया उसको। कहा अब बता कितने ईमान वाले मरे हैं, कितने बेईमान मरे हैं। ये अल्लाह वाले हैं, कसम खुदा की ये अल्लाह वाले हैं। ये अगर ऊपर निगाह डाल ले तो अर्श आज़म देख ले, नीचे निगाह डाल दे तहत सरा देख ले। ये अल्लाह वाले हैं। फरमाया उलमा के यहाँ जाओ, उनकी महफिलों में ज़बान संभालो, और जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के जाओ। हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में जाया करो, और हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी की बारगाह में जाया करो, औलिया अल्लाह की बारगाह में जाया करो, तो अपने दिलों को संभाल के जाया करो। ये सैयद औलादे रसूल यहाँ तशरीफ फरमा है, इनसे मोहब्बत किया करो, दिल भी संभाला करो, जबान भी संभाला करो, इसलिए कि ये आलिम भी है, तुम्हारी जबान भी पकड़ेंगे, तुम्हारे दिल भी पकड़ेंगे। हजरात गिरामी अर्ज कर रहा था, बस बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह वाले ने नौजवान को अपना रुमाल जब उड़ा दिया, नौजवान से कहा अब बता कितने ईमान वाले मरे। कारी नासिर साहब, कितने बेईमान खत्म हुए और कितने बेईमान ईमान वाले खत्म हुए। अंदर से रो करके बोला, गिड़गिड़ा करके बोला, माफ करना हजरत, ये जितनी लाशें मुझे नजर आ रही है ना, ये सब की सब लाशें बेकार हैं, सिर्फ एक लाश है जो ईमान वाले की है। सब के सब बेईमान पड़े हैं, सब के सब बेईमान कत्ल हुए हैं, सब के सब बेईमान तराज किए गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ने फरमाया था, तू तो कहता था ईमान वालों को तराज किया गया है। फरमाते हैं ये जितने मुसलमान थे, ये सब नाम के मुसलमान थे, काम का मुसलमान इसमें एक ही था जो तुझे नजर आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, शाम जब तुम्हारी होती है, अल्लाह अकबर, कानों में ईयरफोन ठूस करके जब तुम कोई सीरियल देखते हो, कोई गाना सुनते हो, कोई मूवी देखते हो, उसमें कितने जुमले ऐसे होते हैं जो कुफ्र पर मुश्तमिल होते हैं, कितने गाने ऐसे होते हैं जो कुफ्र पर मुश्तमिल होते हैं। एक गाना है कि अल्लाह अकबर कबीरा, उसमें लिखा है कि तुझे मेरे यार कुदरत ने कितनी फुर्सत से तुझे बनाया होगा, तेरा कितना हसीन चेहरा है। मैं कहना चाहता हूँ, जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला के बारे में उसमें कहा गया कि कुदरत ने तुझे कितनी फुर्सत से बनाया। रब तबारक व तआला ने लफ्ज़ कुन फरमाया, कायनात को वजूद अता फरमा दिया। ये कह रहा है फुर्सत से मेरे यार तुझे बनाया, तेरी आंखें देखो कितनी प्यारी हैं, तेरे होठ कितने प्यारे हैं, तेरे रुखसार कितने प्यारे हैं, तुझे अल्लाह ने फुर्सत से बनाया। कसम खुदा की, अब एतराज करने वाले एतराज करेंगे, कहेंगे हजरत तुम इस पे एतराज क्यों करते हो? इसलिए कि इसका लिखने वाला भी तो मुसलमान
मुसलमान है, इस गाने का मूजिद भी तो मुसलमान है। मैंने कहा कौन है? कहा मोहम्मद रफी ने इसको लिखा है, मोहम्मद रफी इसका मूजिद है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उसका जवाब इसी तरह देंगे, और याद रखना हम काम के मुसलमान हैं, इसलिए हम मना कर रहे हैं। मोहम्मद रफी नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, अमल से मुसलमान होता है। कसम खुदा की वो नाम का मुसलमान था, इसलिए वो गाना लिख करके चला गया। हम काम के मुसलमान हैं, इसलिए हम मना कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं कसम खुदा की, जो नाम के मुसलमान हैं वो मिटा दिए जाते हैं, वो खत्म कर दिए जाते हैं, वो तराज कर दिए जाते हैं। और जो काम के मुसलमान हैं कसम खुदा की, वो जमीन पे भी जिंदा रहते हैं, जमीन के अंदर जाके भी राज करते हैं। राज अल्लाह अकबर कबीरा। जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ा गया, जब अंग्रेज भागे तो अंग्रेजों से पूछा था हिंदुस्तान में तुमने हुकूमत की है, बताओ वहां का अजूबा बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तन के गोरे मन के कालों ने कहा था हिंदुस्तान जाओ, लाल किला न देखना, ताजमहल न देखना, कुतुब मीनार न देखना। अगर हिंदुस्तान में कहीं जाना है तो अजमेर में एक कब्र के अंदर फकीर लेटा है मोइनुद्दीन, जाकर के उसकी कब्र की ज़ियारत करना। वो ऐसा फकीर है, वो ऐसा काम का मुसलमान है, ऐसा मुस्तफा का नूरे नजर है। कसम खुदा की अंग्रेज कह रहे थे, और सच्चाई वो होती है जिसको दुश्मन भी बोला करते हैं, दुश्मन भी इकरार करते हैं। अंग्रेजों ने कहा था वो फकीर जो अजमेर शरीफ में अपनी कब्र में लेटा है वो ऐसा काम का मुसलमान है, ऐसा काम का मुसलमान है कि जब वो फकीर जिंदा रहा, हयात ज़ाहिरी के साथ रहा, तो लोगों पे हुकूमत करता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। और दुनिया से पर्दा करके जब अपनी कब्र में पहुंचा है तो आज भी हिंदुस्तान पर उसी की हुकूमत चल रही है, उसी का राज चल रहा है। फर्क इतना है, जब हयात ज़ाहिरी से था लोगों पे राज करता था, और जब वो फकीर कब्र में पहुंचा है अब लोगों के सरों पे नहीं, उनके दिलों में राज कर रहा है, उनके दिलों में हुकूमत कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम के मत बनो, काम के बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम के मत बनो, काम के मुसलमान बनो। काम के मुसलमान जो बनते हैं वो जिंदा तो जिंदा हैं ही, दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कुछ हुक्मरानी के पीछे है, इन्हीं के लिए किसी ने शेर कहा है, कुछ हुक्मरानी के पीछे है, किसी के कदमों में हुक्मरानी है। जरा सबल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, आलिम हो साथ में औलिया अल्लाह से मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कुछ हुक्मरानी के पीछे है, किसी के कदमों में हुक्मरानी है, किसी का मरना भी, किसी का जीना भी मौत से बदतर, किसी का जीना भी मौत से बदतर, किसी का मरना भी जिंदगानी है। बेशक सुभान अल्लाह। ये लेटे अल्लाह वाले लेटे हैं तुम्हारे बराबर में, कितने मरे, कितने आए मोहब्बत नगर में, कुछ तो ऐसे हैं उनकी कब्रों के निशानात भी बाकी न होंगे। लेकिन एक ये है काम करके गए हैं, काम के काम करके गए हैं। हाफिज मिल्लत फरमाते हैं जमीन के ऊपर काम, जमीन के अंदर आराम। करो नौजवानों, काम करो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह सैयद साहब क़िबला का साया तुम्हारे सरों पे तादेर कायम व दायम फरमाए। और सुबहान अल्लाह, ये हमारे वकील साहब है, हमारा सीना चौड़ा रहता है। हम हिंदुस्तान में जगह जगह जाते हैं, कोई भी ऐसी कोई बात आती है फौरन इनसे मशवरा लेते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशनसीब हैं, हमारी जमात में सारा मटेरियल है। डॉक्टर हम में है और ऐसे वकील हम में, और कुछ लूटने वाले भी हैं। पूरा देखते हाफज जी है या कौन है, उन्हें तो बस फंसाने से मतलब है। तो वो सिर्फ कैसे मुसलमान है, वो सिर्फ नाम के बने हैं। उन्हें पता ही नहीं है हमें उलमा का अदब क्या करना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं है सादात की खिदमत कैसे करनी चाहिए। तो वो अपना काम कर रहे हैं,
अपना नाम कर रहे हैं, लेकिन ये काम वाले अल्लाह सलामत रखे, ये वही सोच लेकर के चले गए जो सोच असलाफ की थी, वही सोच हमारी कौम के नौजवान लेकर के चलेंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा जो आपके यहाँ आकर के देखा, आपका इंतजाम देखा। नौजवानों ने बहुत दिल से इंतजाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हवा का इंतजाम किया, माकूल मतलब क्या सिस्टम का इंतजाम किया। तुम्हारा मिंबर रसूल से लेकर के, मैं स्टेज कहने से बचता हूँ, इसे स्टेज न कह करके मिंबर रसूल कहा जाना चाहिए। मिंबर रसूल तुम्हारा सजाना लाजवाब। ये पिंडाल माशाअल्लाह, ऐसे तो शादी और बिया पे मंडप भी नहीं लगते जैसे आपने सुभान अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत की आमद की खुशी में सजा दिया। क्यों ना सजाएं? इमाम ने कहा था सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नाजिम साहब आपकी निजामत लाजवाब है, माजरत चाहूंगा आपका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन हमारा अल्लाह जानता है आप खुलूस से काम कर रहे हैं, शुरू से लेकर के लास्ट तक बैठे रहे हैं। अल्लाह आपके बैठने को भी कबूल फरमाए। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। यानी हजरत उस्मान गनी को समझना है, आपका नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान है, लक़ब जुन्नूरैन है, दो नूर वाले। नबी ने दो बेटियां, पहले रुक़ैया आपको अता फरमाई, जब हजरत रुक़ैया इंतकाल कर गई, हजरत उम्मे कुलसूम का भी निकाह आपके साथ फरमा दिया। हजरत अली फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अगर अल्लाह मुझ मुस्तफा को 40 बेटे अभी अता करता तो यके बाद दीगरे मैं अपने उस्मान को 40 की 40 बेटी अता कर देता। ये शान है हजरत उस्मान गनी की। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे कुलसूम सुनो, मैंने तुम्हारा निकाह उस्मान के साथ किया है, और उस्मान की शान ये है, उस्मान के चेहरे को अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी मुशाबे बनाया है, और तुम्हारे बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी मुशाबे बनाया है। यानी उस्मान के चेहरे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जलवा भी मौजूद है, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का जलवा भी उस्मान के चेहरे में मौजूद है। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए बुलंद आवाज से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।